आओ जीना सीखें। कहानी प्लांट और खुशी यानी पौधे और खुशी। मारिया, अदनान और समर अपने वालिदैन के साथ एक नए शहर के पुररौनक टाउन में शिफ्ट हुए थे। उन्हें नया घर बहुत पसंद आया। इसमें लॉन की जगह भी थी, लेकिन लॉन पर काम होने वाला था क्योंकि लॉन में घास और पौधे नहीं थे। मम्मा और पापा ने सोचा कि वो बच्चों के साथ मिलकर लॉन तैयार करेंगे। इस तरह बच्चे भी न सिर्फ सीखेंगे बल्कि जिम्मेदारियां लेने से और बांटने से डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। कोई वक्त पर क्यारी की गोडी करेगा और कोई पौधों की तराश खराश पर ध्यान देगा और कोई उनको पानी देगा। इतवार वाले दिन पापा सब बच्चों को लेकर लॉन में आ गए। मम्मा और पापा ने जमीन नरम की। अदनान ने भी इस काम में उनकी मदद की, लेकिन मारिया और समर ज्यादा मदद न कर सके क्योंकि वो अभी कुछ छोटे थे। दरमियान में चाय का वक्फा भी किया गया। मम्मा चाय बनाकर लाईं और बच्चों के लिए कुकीज और हार्लिक मिल्क भी लाईं। अब उन्होंने बैठकर देखा तो लॉन की कदरे शक्ल नजर आ रही थी। क्यारियां भी कुछ तैयार लग रही थी। चाय के वक्फे के बाद लॉन में काम दोबारा शुरू हो गया। अगले दिन पापा वापसी पर पौधे और घास लाए। असर से मगरिब तक पापा और मम्मा ने लॉन में पौधे लगाए। पापा ने पौधे लगाने के साथ साथ तीनों बहन भाइयों को पौधों के नाम भी बताए और उन पौधों की खुसूसियात भी बताई। उन्होंने कुछ क्यारियों में बीज लगाए और इनके बारे में भी अपने बच्चों को मालूमात दी। मारिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन पापा ने बताया कि बेटी, बीज फूटने में कुछ दिन लगेंगे। अगले 2 रोज भी काम हुआ और क्यारियों की शक्ल निकल आई। फिर मामा ने तीनों बहन भाइयों की ड्यूटियां लगा दी। अदनान पौधों की तराश फराश पर तवज्जो देगा। समर जड़ी बूटियों को पौधों से अलहदा करेगा। मारिया वक्त पर पानी लगाएगी। समर को पौधों और जड़ी बूटियों का फर्क भी समझाया गया। तीनों बहन भाई बहुत खुश दिखाई देते और लगन से अपनी ड्यूटियां सरंजाम देने लगे। पानी देते वक्त मारिया की खुशी तो देखने के लायक होती थी। दिन गुजरने लगे। अदनान, मारिया और समर बीज फूटने का इंतजार करने लगे, जबकि जो पौधे लगाए गए थे मजबूती से जड़ पकड़ चुके थे और क्यारियों में अपनी बहार दिखा रहे थे। मारिया पानी देते वक्त ख्याल रखती कि पानी की धार तेज ना हो ताकि पौधों को नुकसान ना हो। समर को जड़ी बूटी देखते ही पता चल जाता था कि ये जड़ी बूटी कितनी नुकसानदेह है।
عدنان क्यारियों की शक्ल का ख्याल रखता और पौधों की तराश खराश का भी। एक दिन सुबह सवेरे मारिया खुशी से शोर मचाती हुई कमरे में आई। समर और अदनान को उसने सोते से उठा दिया। उनके जागने पर बताया कि बीज फूट गए हैं और हरे हरे छोटे छोटे पौधों से गमले और क्यारियां भी भर गए हैं। दोनों भाई बिस्तर से छलांग लगाकर निकले और जूते पहनकर सीधे लॉन में पहुंचे। उन्होंने देखा तो उनकी भी खुशी का ठिकाना न रहा। उन सब की मेहनत रंग लाई थी और लॉन पौधों से भर गया था। उन्होंने मम्मा और पापा को भी जाकर बताया। सारा घर खुशी से चहक रहा था। फूल खिलने पर तितलियां और परिंदे भी आएंगे। चंद पौधों के खिलने से कितनी खुशी और उम्मीद अहले खाना को मिल गई। बेटा, ये छोटे छोटे काम, ये छोटी छोटी खुशियां आपको जिंदगी का पता देती हैं और नई कौपले खिलना आपकी जिंदगी में नई उम्मीदों को जगाती हैं और आप यकीन रखते हैं कि आप जो काम करेंगे उसका अंजाम भी बखैर होगा। जो काम अच्छे के लिए किया जाता है उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। आपने कभी पौधे उगाए हैं और नए फूल खिलते देखे हैं, नए पौधे खिलते देखे हैं तो शेयर करना ना भूलिएगा। अगली बुध तक के लिए खुदा हाफिज। बुध को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।